नमस्कार दोस्तों, साझी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आज हम बैठे हैं वार्ड 66 के पार्षद लक्ष्मीपति राजू जी के पास और महापौर परिषद में स्वच्छता प्रभारी भी हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि टाउनशिप के वार्ड 66 की आज क्या स्थिति है और स्वच्छता प्रभारी होने के नाते पूरे भिलाई नगर निगम क्षेत्र में किस तरह की सफाई व्यवस्था है, क्योंकि नगर निगम भिलाई और भिलाई इस्पात संयंत्र के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है, जिस वजह से लड़ाइयां चलती हैं कि वो इधर ज्यादा काम नहीं कर सकते और वो खुद भी बीएसपी खुद भी यहाँ काम करने में बहुत लेट लतीफी करती है। इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लक्ष्मीपति राजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजू जी बताएंगे, वार्ड 66 सिर्फ एक वार्ड की अगर हम बात करें, क्या स्थिति में था ये वार्ड और आप जब पार्षद बने अभी क्या क्या चीजें यहाँ बहुत अच्छी मिली है लोगों को? मैं तो पहले वार्ड 67 से था पार्षद, इधर 3 बार उधर 1 बार। मैं लगभग दोनों वार्ड को सेक्टर 7 पूरा ही मैं देखता था, है ना, पूरा देखता था। पहले तो सेक्टर 7 में कुछ कार्य ही नहीं हुए थे। जब से मैं पार्षद बना, यहाँ जैसे आप छोटा सा उदाहरण देख लीजिए, आप मेरे पार्षद बनने के बाद सेक्टर 7 आप तालाब को देख लीजिए, आज सबसे सुंदर है पूरे भिलाई, क्या छत्तीसगढ़ में, क्या दिल्ली से भी टीम आती है सेक्टर 7 तालाब शिव धाम मंदिर को देखने आती है, जिसमें हम लोग भाई आयोजन भी करते हैं, सावन का भंडारा करते हैं, महारुद्राभिषेक महाआरती करते हैं। आप देखते होंगे वो तालाब देखने योग्य है। मतलब ऐसा लगता है कि साक्षात शिव भगवान ही वहां उतर कर आ चुके हैं उस दिन, सावन के जिस दिन हम लोग कार्य आयोजन करते हैं। साथ ही साथ आपने देखे होंगे मेरे कार्यकाल में, आप जितने नेहरू नगर से वो ओवरब्रिज उतर के आप सेक्रेटेरिएट की ओर आते हैं तो आप देखेंगे उधर से उतरते एक बड़े उद्यान है, जिसको मैंने देवेंद्र यादव से निधि लेके, कुछ मेरी निधि देके, पार्षद निधि जो हमारी निधि बहुत कम होती है, लेकिन उसमें देवेंद्र यादव जी ने 90 से 95% देवेंद्र यादव ने अपनी राशि दी। अब बहुत सुंदर मैंने उस उद्यान को बनाया। आप सड़क 9-10 में देखेंगे उस उद्यान को बनाया मैं। साथ ही साथ जितने खेल के मैदान हैं, कि जितने डोम शेड हैं, ये सब देवेंद्र यादव जी के आने के बाद हम देवेंद्र यादव जी मैंने मिलकर लगभग इस कार्य को पूरा सेक्टर 7 में पूरा कामों को किया हम लोगों ने। और रही बात और अन्य कार्यों की, धीरे धीरे अन्य कार्य आप सेक्टर 7 में देखेंगे। पूरे सेक्टर 7 में मेरे इन कार्यकालों के बीच, जब से मैं चाहे बगल वाला 67 नंबर वार्ड में हूँ चाहे 66 में हूँ, दोनों पहले उसमें था, उसमें भी आप देखेंगे लगभग उद्यान, लगभग खेल के मैदान, चारों ओर पेपर ब्लॉक। आप देखेंगे सेक्टर 7 में घुसेंगे सभी रोडों में पेपर ब्लॉक बिछे हुए हैं सब, मतलब ताकि हम कम से कम धूल उड़े, धूल मुक्त सेक्टर बनाए। ये हमारा उद्देश्य को लेकर कार्य किया हम लोगों ने। दर्शकों, सुना आपने किस तरह से सेक्टर 7 का कायाकल्प लक्ष्मीपति राजू जी के पार्षद काल में हुआ है और लगातार 4 बार से सेक्टर 7 का प्रभार संभालते आ रहे हैं। 4 कार्यकाल बीत गए हैं, चौथा चल रहा है और आने वाले समय में भी ये कहा जा सकता है कि लक्ष्मीपति राजू जी के जो कार्य हैं, उस कार्य से यहाँ की जनता इतनी खुश है कि वो इनके अलावा किसी और को वार्ड पार्षद चाहती ही नहीं है। स्वच्छता के प्रभारी हैं आप, बहुत बड़ा प्रभार है और स्वच्छता को लेकर के हमेशा से नगर निगम भिलाई में वाद विवाद की स्थिति रहती है। इस बार भी स्वच्छता के ठेके को लेकर के वाद विवाद हुआ था। विपक्ष ने ऐसा कहा कि ये कंपनी बेकार है, इस कंपनी को क्यों दिया जा रहा है, क्या मामला है और क्यों ठेका दिया गया? आपको लगभग ठेका तो देखिए, ठेके के लिए निविदा होती है, कोई हम लोग महापौर परिषद, कोई मैं, कोई निगम, कोई किसी काम दे नहीं सकता, है ना। ये ओपन टेंडर होता है, पूरे भारतवर्ष में इस टेंडर को दिखाया जाता है ना। यहाँ सभी भारत के कोने कोने से लोग भरते हैं और जिसका रेट सबसे कम है उसको हम टेंडर देते हैं। हम कोई टेंडर बुला के नहीं दे देते हैं, टेंडर कंपटीशन होता है, उसमें जो कम भरता है उसी को टेंडर देते हैं। रही बात विवाद की आप देखिए, विवाद तो करना विपक्ष का काम, विवाद करना ही है ना। वो अगर विपक्ष विवाद नहीं करे तो कैसे पता चलेगा विपक्ष है ना। क्यों आपने अभी जब से कंपनी काम कर रही है, ठीक है, जो भी नियम का फॉलो करे कंपनी काम करे, आप देखियो कभी स्ट्राइक हुआ, कभी किसी तरफ का काम में लापरवाही, कोई काम में लापरवाही नहीं हुई। और रही बात, हम देने वाले कौन होते हैं, वो जब टेंडर भरे, जो कम है, कोई भी जगह में कम भरेगा उसको टेंडर दे देंगे। हमको, हमारा उद्देश्य है जो कम करेगा काम करेगा, हमको काम करवाना है, भिलाई को स्वच्छ एवं सुंदर बनाना है। और आपको मालूम, भिलाई को ऑलरेडी 2 बार वो पुरस्कार भी मिल चुका है, दिल्ली में जाके लिए हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं स्वच्छ भिलाई सुंदर भिलाई रहे और भिलाई को आगे भी पुरस्कार मिले। हम यही कोशिश के साथ सफाई व्यवस्था में लगे हुए हैं। बिल्कुल आप देख रहे हैं सफाई बहुत सुधरी है और आने वाले दिनों में अभी महापौर जी और हमारे नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी सब इंदौर भी गए देखने के लिए। हम कोशिश करेंगे और भी वहां के जो जो प्लान है उसको जोड़कर और जितने अच्छे से अच्छे
भिलाई की सफाई हो जाए, भिलाई को हम कितना सुंदर और ये कर सकते हैं, उसको हम भाग कर सकते हैं। हम तो चाहते हैं, टाउनशिप को हमने 2 बार पत्र भी व्यवहार किया है टाउनशिप में कि नगर निगम कार्य दे दे, हम टाउनशिप को भी सुंदर कर देंगे। आज भी देखिए, चाहे डेंगू हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे दवाई छिड़काव हो, चाहे जो भी सफाई का कुछ काम हो, अन्य कार्य हो, बीएसपी को जब नगर निगम ही सहयोग करती, नगर निगम की टीम देती है, तब बीएसपी कर पाती। बीएसपी के तो सिर्फ रिक्शा चलते हैं, वो भी डोर टू डोर पूरे हो नहीं पाते हैं। भाई पूरा नगर निगम ही मेहनत करती, नगर निगम के टीम के सहयोग से ही बीएसपी का काम चल पा रहा है। अभी आप देख रहे हो भिलाई को भी सफाई का कार्य। राजू जी, बात कर रहे हैं अगर सेक्टर इलाके की, तो सेक्टर इलाके में एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ की सीवरेज लाइन की और पेयजल की लाइन की है, जो काफी पुरानी हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है। और पेयजल की लाइन में सीवरेज का पानी मिल जाता है, बदबूदार पानी, और आने वाले समय में कुछ महामारी फैलने का खतरा है। उसको लेकर के क्या योजनाएं हैं, नगर निगम कैसे करेगी? ये 50-60 साल पुराना वो है। आप देख रहे हैं, जनसंख्या भी धीरे धीरे बढ़ती गई है, लोगों की आवश्यकताएं भी ज्यादा होते गई है, और सीवरेज सिस्टम और पानी के कम से कम 50-60 साल पुराना है ना। 50-60 साल पुराना होने के कारण इसको बिल्कुल डैमेज हुआ है। लगातार हम लोग इसके लिए, क्योंकि इस काम को बीएसपी से करना है, हाँ, नगर निगम का इसमें हस्तक्षेप हो नहीं सकता है। जब भी नगर, हम तो कोशिश कर रहे हैं, बीच में देवेंद्र यादव जी जब विधायक, मतलब पिछले कार्यकाल में विधायक थे, हमने बहुत बार कोशिश किया है कि बीएसपी हमको ये जिम्मेदारी मतलब दे दें और हमें कार्य को प्रारंभ करें, लेकिन एक्चुअल बीएसपी करना है, बीएसपी करना चाहती है, और इसके लिए हम लोग मांग भी कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ बीएसपी इस काम को जल्द से जल्द करना चाहिए, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा भिलाई में, टाउनशिप में महामारी फैल जाएगी। वाकई में सीवरेज और नल का पानी हम लोगों ने इसी कारण जगह जगह विधायक निधि से, है ना, अन्य निधि जो थी उससे, विधायक निधि से जो है ना, बोरिंग लगातार करवाते आ रहे, ताकि लोगों को साफ और स्वच्छ पानी मिल सके और बोरिंग का पानी का अधिक अधिक उपयोग कर सके। राजू जी, जामुल के पास में, बोगदा पुले के पास में जो टेंचिंग ग्राउंड है, उससे लोग खासे परेशान है और उसको हटाने की एक मांग चल रही थी। और नगर निगम ने भी फैसला किया था कि ग्राम सिमरिया में इस टेंचिंग ग्राउंड को उठा करके ले जाया टेंचिंग जाएगा। ग्राउंड को उसको पूरा सेग्रीगेट करने के लिए, जो आप जामुल के पास बोल रहे हैं, शासन से राशि प्राप्त हुई हुई है ना, हम निविदा लगाए हुए हैं, जल्द से जल्द उसका निष्पादन करके जल्द से जल्द उस कार्य को भी पूर्ण करेंगे हम। जितने भी सेग्रीगेशन पॉइंट है हमारे, जहां पर कचरे को पृथकीकरण किया जाता है, आज वो महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित किया जा रहा है। कैसे संचालित हो रहा है सर, बताएंगे? उसमें जो कचरे अलग किए जाते हैं, उनको कौन से कचरे को? गीला कचरा, सूखा कचरा अलग कर कर उसको खाद बनाकर हम बोरियों में भरते हैं, है ना। उसका भी हमको, उसकी भी राशि हमको निगम को उससे भी आय होती है। हमारी जो हमने महिला समूह को दे दिया है, हमारी महिला बना बहुत लगन से, बहुत मेहनत करके सेग्रीगेशन का कार्य कर रही है। आप देख लिए, चारों और सभी महिला समूह को दिया गया, हम गीला कचरा सूखा कचरा अलग करके उसको छटाई करके खाद बनाते हैं। एक नई मुहिम चल रही है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, कबाड़ से जुगाड़। ये मैंने देखा है हर सेग्रीगेशन पॉइंट में कुछ महिलाएं जो है वो कबाड़ जो आता है उससे बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना रही है। क्या भविष्य में इसको भी सेल करने का कुछ है? बिल्कुल, उसको भी प्रोत्साहित दे रहे हैं हम, जो महिलाएं बहनें भर रहे उस पर भी हम कार्रवाई, मतलब उसमें भी कार्य करेंगे। अगर बड़ी इससे लाभ होने का रहेगा तो उसको में अमल करेंगे, उस कार्य को भी करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी महिला समूह की जो बहनें हैं उनको अधिक से अधिक लाभ हो, अधिक से अधिक आय हो, वो भी सुचारू रूप से अपना घर परिवार चला सके और आत्मनिर्भर बन सके। सेग्रीगेशन पॉइंट की बात चल रही है राजू जी, इसमें कुछ मौके जो आते हैं, त्योहार के जो मौके आते हैं, उसमें विशेष चीजें निर्मित की जा रही हैं, जैसे गोबर के दिए निर्मित किए जा रहे हैं। कैसे ये संभव हो पा रहा है? इसकी मार्केटिंग के लिए और जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, इनके धन उपार्जन के लिए क्या कर रही निगम? नहीं, गोबर से बनाते हैं, उसके लिए बिल्कुल जब भी हर जोन में जहां जहां जिस जोन में बनता है, हमारे जोन कमिश्नर सभी सभी को, जनरली जोन कमिश्नर सभी पार्षदों को, सभी जनप्रतिनिधियों को, महिला समूह लगभग सभी को संचार टेलीफोन के माध्यम से, अन्य जो भी प्रचार के माध्यम हो, निगम के ऐप के माध्यम से, बिल्कुल सबको प्रचार प्रसार करते हैं। और स्वयं हम लोग खुद जाके खरीदते हैं, जितने हमारे जनप्रतिनिधि अधिक से अधिक लोग गोबर के ही दिए को प्राथमिकता देते हैं, उसी खरीदते हैं। लोगों में बांटना है तो हम उसी को बांटते हैं, उसी को हम लोग बिल्कुल, हम उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको लाभ पहुंचाने के लिए बिल्कुल ये कार्य हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। आपके पार्षदी कार्यकाल में सेक्टर 7 आज बहुत अच्छी स्थिति में है। काफी अच्छे तालाब हैं, काफी अच्छी सड़कें हैं, साफ सफाई की सारी व्यवस्थाएं हैं। तो कोई एक ऐसा कार्य जो सेक्टर 7 के लिए अभी भी बचा हो आपकी नजर में, जो आप करना चाहते हो? मेरी एक इच्छा है, कोई अच्छा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन जाए,
ताकि उसमें सभी खेल हो सके, क्योंकि हम लोग बैडमिंटन के और छोटे मतलब और अन्य खेलों के, है ना, ये सब के लिए हमने वो बना के रखा है। इसके लिए मतलब जो खेलने का जो बॉक्स है वो बना के रखा है। मैं चाहता हूँ छोटा एक मिनी स्टेडियम बन जाए जिसमें सभी प्रकार के खेल हो सके, छोटे मोटे आयोजन हो सके, ये मेरा उद्देश्य है। और जितना अधिक से अधिक विकास हो सके सेक्टर 7 में, लगभग हम लोगों ने कार्य तो कर चुका है, लेकिन आपने जैसे बोला पाइपलाइन, सीवरेज सिस्टम, बैक लाइन कटाई, ये सब चीज को बहुत प्राथमिकता देना उद्देश्य है। और हम कोशिश कर रहे हैं लगातार बीएसपी के संपर्क में, जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस कार्य को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बैकलाइन हो गया, सीवरेज सिस्टम हो गया और पाइपलाइन हो गई, इन सारी चीजों को प्राथमिकता तौर पे लिया गया है। और इसके साथ साथ एक मंशा और है कि एक छोटा सा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिसमें हर प्रकार के खेल खेलने की व्यवस्था हो, ये लक्ष्मीपति राजू जी बनाना चाहते हैं सेक्टर 7 में। देखने लायक होगा सेक्टर 7 आने वाले समय में, ये कहा जा सकता है। लक्ष्मीपति राजू जी 4 बार के पार्षद, क्या सेक्टर 7 या पूरे भिलाई की जनता लक्ष्मीपति राजू जी को आने वाले महापौर के रूप में देखेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, राजनीति में इच्छाएं तो सबकी रहती है। हाँ, सबकी महत्वाकांक्षा में बहुत इच्छाएं रहती है, और ये सब निर्णय पार्टी को लेना रहता है। और एक तकदीर का भी बोलते हैं ना, किस्मत में भी लिखा होना चाहिए, तब होता है। चाहने से हर चीज मिल जाता नहीं। लेकिन मैं अभी जो है, मेरे को जो मेरे लोगों का, मेरे जनता का, मेरे साथियों का, मेरे भाई बहनों का जो प्यार और आशीर्वाद है, मैं उनका ऋणी हूँ। और उनकी इस प्यार और आशीर्वाद जो मेरे को लगातार देख रहे हैं, मेरे को जिताते हैं, और जिनको भी मैं सहयोग करता हूँ इस वार्ड से, चाहे दोनों हो, दोनों वार्डों से, आप देख रहे हैं पिछले 10 सालों से मैं उनका एक कृपा दृष्टि है, उन लोग उनको भी जिताते हैं। इनके लिए मैं उनका जिंदगी भर ऋणी रहूंगा, और जिंदगी भर मेरे क्षेत्र के लोगों का आभारी रहूंगा, जिनके आशीर्वाद और सहयोग से आज मैं इस स्तर पर हूँ और यहाँ खड़ा हूँ। एक अंतिम सवाल राजू जी, राजनीति में आने का क्या उद्देश्य था आपका? राजनीति में आने का उद्देश्य जन सेवा करना, विकास कार्य करना, लोगों को अधिक से अधिक सहायता पहुंचाना, लोगों के जो समस्या है उसको दूर करना, और एक समाज में लोगों को हर चीज के प्रति, हर कार्यों के प्रति, हर समस्याओं को, सामाजिक जो कार्य है, सामाजिक समस्या है, अन्य समस्या दूर करना, उनका सहयोग करना और विकास कार्य कराना, यही मेरा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद, धन्यवाद आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा ही आपका वैसे ही प्यार और सहयोग मेरे और मेरे सब साथियों को, मेरे क्षेत्रवासियों को मिलते रहे। धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में सेक्टर 7 वार्ड 66 के पार्षद लक्ष्मीपति राजू जी, जो महापौर परिषद में स्वच्छता प्रभारी भी हैं। और इनके प्रयासों से आज सेक्टर 7 में आने वाले लोग याद करते हैं कि पहले सेक्टर 7 कैसा था और आज सेक्टर 7 कैसा है। इनकी एक मंशा भी एक छोटे से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की है, लेकिन उसके पहले पूरे सेक्टर इलाके में, पूरे टाउनशिप इलाके में सीवरेज लाइन और पेयजल की लाइन को लेकर के इनकी जद्दोजहद जारी है। और बहुत जल्द, इनका मानना है कि बहुत जल्द इन सब चीजों को ठीक कर लिया जाएगा। तो देखना लाजमी होगा कि आने वाले समय में लक्ष्मीपति राजू जी किस तरह से पूरे टाउनशिप इलाके को अपने सेवा कार्य से संतुष्ट कर पाते हैं, और क्या, जैसा हमने उनसे पूछा कि क्या आने वाले समय में उन्हें महापौर या विधायक के रूप में देखा जा सकता है, इन सभी चीजों का जवाब उन्होंने बहुत बेबाकी से दिया है और बता दिया है कि ये सारी चीजें हाईकमान के ऑर्डर से होती हैं, लेकिन इनका राजनीति में आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ये जनता की सेवा करें। ये वही लक्ष्मीपति राजू जी हैं जिन्होंने कोरोना काल के समय में अपने इसी सेक्टर 7 से पूरे भिलाई वासियों के लिए सब्जियों का वितरण करवाया, दवाइयों का वितरण करवाया, और यहाँ तक जो कोरोना से पीड़ित थे वो उन्हें हॉस्पिटल तक ले जाना और उनके घर तक दवाई ले जाना, दवाई पहुंचाना। और कोरोना की वैक्सीन जब नहीं प्राप्त हो रही थी तो यही लक्ष्मीपति राजू जी हैं जिन्होंने अपने दम पर कोरोना की वैक्सीन को उपलब्ध करवाया और लोगों को इस महामारी से निजात दिलाया। तो ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।